नमस्ते। ज़बान सँभाल के बाइट नंबर 23 में आपका स्वागत है। आज का बाइट का जो टाइटल है वो है कैट लेडी। दुनिया भर में कुछ धारणाएँ, मान्यताएँ बहुत ही सिमिलर हैं, एक जैसी ही हैं। चाहे आप विकसित देशों में हों या गरीब देशों में हों या अविकसित देशों में हों, हर जगह पे यही माना जाता है कि जो औरतें हैं वो कम हैं पुरुषों से। और ये जो विकास भी होता है ना, हम जिनको विकसित कहते हैं, डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, उनका भी इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही होता है। वैल्यूज़ पे कितना डेवलपमेंट हुआ है वो एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि बहुत सारे जो पुरुष हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसा कर भी पाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर देखें तो वो अपने गहरे मन में ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि कोई महिला उनसे आगे निकल जाए। अभी भी ये धारणा बनी हुई है कि महिलाओं की ज़िम्मेदारी तो बच्चे पैदा करना ही है। और ये ऐसा नहीं कि अभी है, हज़ारों साल से, जब से ये धरती पे ये इंसान आए होंगे तब से ये कंडीशनिंग हुई होगी, और ये उतने हज़ारों सालों की कंडीशनिंग का एक इम्पैक्ट है। और इसका अभी-अभी एक जो ताज़ा उदाहरण है वो जो अमेरिका राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है कमला हैरिस, और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस के बीच में भी देखने को मिला। उन्होंने कमला को कैट लेडी बोला। अब ये कैट लेडी क्या है? कैट लेडी उन बुज़ुर्ग महिलाओं को कहा जाता है जिनके बच्चे नहीं हैं और वो बिल्लियाँ पालती हैं ताकि वो जो बच्चे की कमी है वो पूरी हो सके। अ, ये एक बहुत पुरानी सोच है कि अगर बच्चे नहीं हैं तो उस महिला का कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी ज़िंदगी बेकार हो गई है, सब है ना, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ऐसा ऐसा एक कंडीशनिंग है। और जो ज़माना है वो थोड़ा आगे बढ़ा है, मतलब अब सिर्फ़ बच्चे पैदा करना ही एक एक काम नहीं उनको लगता, सफलता नहीं लगती। खुद को पैदा करना, खुद को नर्चर करना, अपनी जर्नी में आगे जाना, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन गया है। तो ये ऐसे टर्म्स बहुत आम हैं, शायद अमेरिका में थोड़ा एलीट क्लास है, अंग्रेज़ी है तो कैट लेडी उसको कह के थोड़ा छुपाने की कोशिश की गई। बट आप ऐसे आपने शब्द सुने ही होंगे कि करना तो चूल्हा-चौका ही है, या बच्चे नहीं हैं तो लाइफ़ में बहुत कुछ मिस कर रहे हो, या लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ लिख जाएँगी तो घर टूटेंगे। तो ऐसे आपने बहुत सारे शब्द, बहुत सारे सेंटेंसेस सुने ही होंगे जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो रोकते हैं आगे बढ़ने से। और ये जो धारणाएँ हैं, मान्यताएँ हैं, इनको मज़बूत करते हैं। इनकी जड़ों में शब्द चाहे जैसे भी हों, इनकी जड़ों में यही है कि स्वतंत्रता, समानता का मूल्य अभी भी समाज में स्थापित नहीं हो पाया है, नहीं हम उसको जी पा रहे हैं। फ्रीडम और इक्वालिटी का जो मूल्य है, वैल्यू है, उसको कैसे लेके आएँ, यही सोचना एक एक हमारा काम है। यही एक बड़ा टास्क है कि इसको कैसे हम स्थापित करें। थैंक यू।